नया आधार बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और एक बच्चे का जिस तरीके से आधार बनाया जाता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके लिए लगेंगे। हम बायोमेट्रिक अगर हमको चेंज करना है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। फिर शादी के बाद में वालिद का नाम की जगह पे शौहर का नाम लगाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। तो इसके ऊपर में एमएलए का अगर स्टैम्प वगैरह होगा तो वो चलेगा क्या। मालेगांव छोड़ के ग्राम पंचायत और आसपास के जो खेड़े में और गांव में जो करने के लिए जाते हैं तो वो लोग एमएलए के लेटर एक्सेप्ट करते हैं और उनका हो भी जाता है। आधार रिजेक्ट किन वजह से होता है। अच्छा, आपके सेंटर में आधार का मतलब क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप कुछ टोकन देते हो या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके उसको एक्सेप्ट। अच्छा, एक आधार बनाने की कितनी फ़ी लेते हो। अगर किसी को सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चेंज करना रहे तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। You are watching News 41 Network. हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ मुदस्सिर अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ 41 नेटवर्क। हर खबर ख़ास है, आइए देखते हैं क्या है आज की ख़ास खबर। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ मुदस्सिर अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ 41 नेटवर्क। हर खबर ख़ास है। आज हमारा एपिसोड आधार को लेके है। आधार डॉक्यूमेंट जो ज़िंदगी में और आजकल के हर काम में बहुत ही महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। हम बात करेंगे साजिद भाई जो आधार सेंटर के इंचार्ज है। बात करेंगे साजिद भाई आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं हमारे एपिसोड में। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले एक नया आधार बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और एक बच्चे का जिस तरीके से आधार बनाया जाता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके लिए लगेंगे, हम हमारे व्यूवर्स को बताना चाहते हैं। आधार बनाने के लिए जो 3-4 टाइप के सिस्टम है। 5 साल से नीचे के अगर बच्चे हैं तो उसके अंदर आपको उस बच्चे का जन्म दाखिला ओरिजिनल और आप उसके वालिद का आधार कार्ड ओरिजिनल या वालदे का माँ का आधार कार्ड ओरिजिनल, ये 2 डॉक्यूमेंट पे 5 साल के नीचे के बच्चे का आधार कार्ड बन जाता है। अगर 5 साल से ज़्यादा का बच्चा है तो उसके लिए आपको उसका जन्म दाखिला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आधार का दिया हुआ है जो इस टाइप का है। इस फॉर्मेट में यहाँ पर बच्चे का फ़ोटो, यहाँ पर फ़ोटो लगाने के बाद जो स्कूल में पढ़ता है उसका सिग्नेचर साइन, यहाँ पर प्रिंसिपल की स्टैम्प, यहाँ पर प्रिंसिपल की साइन, यहाँ पर बच्चे की डिटेल्स, ये सब अगर आप फिलअप करके देते हो और इसके साथ ओरिजिनल जन्म दाखिला देते हो तो आपका 5 साल से ऊपर के बच्चों का आधार कार्ड बन जाता है। और दोबारा अगर उससे ज़्यादा का मैंने 20-22 साल के लोगों का आधार कार्ड नहीं बनाए तो उसके लिए ये फॉर्म और इसी फॉर्म पे आपको आपके शहर के एमएलए का एक रहायशी सर्टिफिकेट जो एमएलए के साइन से आपको मिलता है तो वो सर्टिफिकेट दोनों मिलाकर आपको नया आधार कार्ड मिल जाता है। और मान लो किसी को अगर एक साथ में बहुत सारी चीज़ चेंज करना है, जैसे नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, फ़ोटो है, तो क्या एक ही वक्त में सब कुछ चेंज हो जाएगा। अभी तक तो सब कुछ अभी तक चेंज हो रहा था और अभी भी हो रहा है, लेकिन कुछ टेक्निकल वजह जैसे उसके आधार कार्ड पे स्पेलिंग मिस्टेक है और उसने आधार बनवाते टाइम दूसरी स्पेलिंग दिया, दोनों अगर मैच नहीं होती है तो रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते। अगर दोनों सेम है तो एक साथ नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ सब चेंज होती है। सिर्फ अगर बायोमेट्रिक अगर हमको चेंज करना है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। फिर बायोमेट्रिक के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपका मोबाइल नंबर अपडेट करना है जिसमें फिंगर्स है और फ़ोटो है। जितनी भी बायोमेट्रिक के लिए सिर्फ को आपको पुराना आधार कार्ड की ज़रूरत है, उसके ऊपर आपको बायोमेट्रिक अपडेट हो जाएगा आपका। अच्छा, शादी के बाद में वालिद का नाम की जगह पे शौहर का नाम लगाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। शादी के बाद के लिए बाद में जो नाम डॉक्यूमेंट है वो मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूरी है, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट रिकग्नाइज जो इंस्टीट्यूशन है जैसे महानगर पालिका, ग्राम पंचायत, इनका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। कोई काजी या कोई पंडित का सर्टिफिकेट पे आधार मैरिज के बाद चेंज नहीं होता, लेकिन ये परेशानी बहुत सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं थे तो यूआईडी ने अभी एक नया फॉर्मेट जो आपको अभी मैंने इससे पहले बताया, इसी फॉर्मेट के अंदर आपको सब डिटेल्स भर कर इसके अंदर गैजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए, विलेज पंचायत मुखिया, गैजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी, तहसीलदार, हेड ऑफ द रिकग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट और सुप्रिटेंडेंट गवर्नमेंट के दवाखाने वगैरह, इनका भी आपको लेटर पे अगर सिग्नेचर मिल जाती है तो उसके बाद आप शादी के बाद का नाम चेंज करवा सकते हैं।
तो इसके ऊपर में एमएलए का अगर स्टैम्प वगैरह होगा तो वो चलेगा क्या? एमएलए के स्टैम्प पे हम लोग कर रहे हैं, एड्रेस चेंज वगैरह कर रहे हैं। हमने 2-3 किए थे एमएलए के ऊपर नाम चेंज का, लेकिन रिजेक्शन हो गया था। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एमएलए के ऊपर अगर तो हो जाता है तो बहुत अच्छा आसानी से ये सर्टिफिकेट मिलना आसान हो जाएगा। हम लोगों ने अभी उसको ट्रायल बेस पे लिया हुआ है। अगर होता है तो लोगों को ऐसे इत्तला कर दी जाएंगी कि एमएलए के इस पे भी नाम चेंज हो रहा है ऐसा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मालेगांव छोड़ के ग्राम पंचायत और आसपास के जो खेड़े में और गांव में जो करने के लिए जाते हैं तो वो लोग एमएलए के लेटर एक्सेप्ट करते हैं और उनका हो भी जाता है। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रांत की तरफ से या तहसील की तरफ से कोई गाइडलाइन दी है कि एमएलए का नहीं चलेगा, सिर्फ तहसील का ही चलेगा? नहीं, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। ये जो इसमें डॉक्यूमेंट मेंशन है उतने लोगों का हम लोग लेते हैं। एमएलए का अभी तक लिया तो हमने, लेकिन रिजेक्ट हुए हमारे यहाँ पर मालेगांव सिटी में। अब उसकी टेक्निकल इशू तो आधार जो उसका जो मेन ऑफिस है वही बता सकते हैं उसका रीज़न क्या है, लेकिन हम लोग एमएलए के ऊपर करते हैं। एमएलए के लेटर को हमने अभी तक वापस नहीं किया। जो लोग आते हैं उनका हम काम करके देते हैं एमएलए के ऊपर। और ऐसा नहीं कि ग्रामीण का अलग है और शहर का अलग है। और तहसीलदार ऑफिस की तरफ से हमको, ये प्रांत ऑफिस से ये हिदायत है कि जो अपने फॉर्मेट में स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसी तरीके से आप कागजात लिया करो। अच्छा, आधार रिजेक्ट किन वजह से होता है? आधार रिजेक्ट के बहुत सारी वजह है। सबसे पहली वजह है कि आपकी बायोमेट्रिक जो फिंगर्स है ये कम से कम 50% के ऊपर पास होना चाहिए। आपकी आयरिस का प्रॉब्लम है, किसी का मोतिया का ऑपरेशन हुआ है, कभी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, आप जो पुरानी स्पेलिंग नई स्पेलिंग के अंदर आपका एक स्पेलिंग का भी अगर फ़र्क है वो है तो, और फ़ोटो अगर आपके सही नहीं लिया गया है। आपके एक केस ऐसी थी कि वो लड़का था लेकिन उसके बाल बड़े थे लड़कियों के जैसे, तो वो भी आधार रिजेक्ट हो गया था क्योंकि उसको वो जो फेस डिडक्शन जो अभी आया है, फेस डिडक्शन अभी आया है तो उसमें वो बाल के हिसाब से भी लड़कियों को फेस डिटेक्ट करने की वजह से भी रिजेक्ट होते हैं। तो बहुत सारी उसकी टेक्निकल वजह, हर केस में अलग अलग वजह आती है। ऐसे कॉमन वजह कुछ नहीं है रिजेक्ट होने की। अच्छा, आपके सेंटर में आधार का मतलब क्या प्रोसेस है? किस तरीके से आप कुछ टोकन देते हो या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके उसको एक्सेप्ट करते हो? हम लोग पहले, इससे पहले जब टोकन सिस्टम, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं था तो हम लोग गर्दी होती थी और कोरोना की वजह से गवर्नमेंट की गाइडलाइन से कि ज़्यादा गर्दी नहीं होना चाहिए। फिर भी मालेगांव शहर के अंदर बहुत ज़्यादा 10 लाख तकरीबन आबादी है और आधार सेंटर कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्दी रहती है और बहुत सारे आधार कार्ड नए बनाने की वजह उसमें अपडेशन करेक्शन बहुत है तो गर्दी बहुत रह रही। तो अभी गवर्नमेंट ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम जैसे पासपोर्ट में रहता है वैसा सिस्टम कर दिया है। हम लोग अपॉइंटमेंट का भी इंतज़ाम हमने किया है। लोगों को यूआईडी की जो साइट है गवर्नमेंट की उसके ऊपर भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं गवर्नमेंट के ऑनलाइन लेकर, और उस पर हमारा सेंटर का एड्रेस वगैरह सब है। आप अपॉइंटमेंट लेकर उस सेंटर पे आकर आपको वक्त दिया जाता है 11:10। 10 मिनट के फासले से आपको आधार बनाने के लिए आना होता है। तो उसकी वजह से गर्दी का भी अच्छे तरीके से खात्मा हो रहा है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग भी उसमें मैनेज हो रही है। एक साथ गर्दी नहीं हो रही कि अपॉइंटमेंट सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है। और जैसे आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो आपको SMS आ जाता है, आपको कंफर्मेशन होता है कि आपको इतने बजे ये यहाँ पर जाना है, तो आप एक फ़िक्र से वहाँ पर जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर और आपका आधार का काम करवा लेते हो। अच्छा, आधार जो है मतलब एक दिन में कितने बनते हैं? अभी पहले हम लोग आधार जो थे एक दिन में 60-70 हम लोग बनाते थे, मगर अभी आधार के अंदर बहुत सारा आ गया, जैसे अपॉइंटमेंट आ गया, अपॉइंटमेंट स्कैनिंग करना और बाकी जो दीगर डॉक्यूमेंट है सब डॉक्यूमेंट हम लोग पहले उसको हार्ड कॉपी ऊपर भेजते थे, लेकिन हम हर कॉपी को हमको स्कैन करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 30 से 35 आधार कार्ड एक सेंटर में सुबह 10 बजे से लेकर तो 5:30 पौने 6 बजे तक बनाते हैं। ज़्यादा अगर फिंगर आने पे बच्चों की फिंगर आती नहीं है, एक बच्चे की फिंगर 4 बार लेना पड़ती है। अगर सबकी फिंगर या फ़ोटो सब अच्छे तरीके से आने लग गए तो 40 तक हम दिन भर में जा सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों की फिंगर नहीं आती, कुछ बच्चे फ़ोटो नहीं निकालते, बहुत सारे टेक्निकल इशू रहते हैं। तो वो हिसाब से हम 30 से 35 आधार कार्ड अभी फ़िलहाल डेली बना रहे। अच्छा, एक आधार बनाने की कितनी फ़ी लेते हो? एक आधार बनाने की 100 रुपया फ़ीस है जो गवर्नमेंट ने अभी मुकर्रर की है। नए GR के हिसाब से अब गवर्नमेंट की 100 रुपया फ़ीस हो चुकी है। तो उसके ऊपर आप जो अपॉइंटमेंट लेते हैं उसके ऊपर आपको फ़ीस लिख कर भी आती है कि आपको कितनी फ़ीस पेड करना है ऐसा। तो उसके ऊपर आपको पूरी डिटेल, टाइम, फ़ीस सब उसके ऊपर मेंशन रहता है।
अच्छा, उसके अंदर में कुछ मतलब डिफ़र है, बच्चों के लिए कुछ अलग फ़ी है, बड़ों के लिए अलग फ़ी है? नहीं, डिफ़र कुछ नहीं है। अपडेट के लिए आपको जो है जैसे आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपको फ़ीस का कॉलम अपॉइंटमेंट में ही आ जाता है जो आप करवाना चाहते हैं। आप बायोमेट्रिक करवाएंगे तो आपको 100 रुपये फ़ीस लगी जाएंगी, और डेमोग्राफिक अगर करवाते हैं तो आपको 50 रुपये फ़ीस लगती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड पुराने हैं, इसके वजह से सबको बायोमेट्रिक कराना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फिंगर नहीं आते बैंकों में, स्कूल के सर्वर पर। तो 95% लोग बायोमेट्रिक अपडेट करवाते हैं, जिसकी फ़ीस 100 रुपये है। अच्छा, अगर किसी को सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चेंज करना रहे तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? डेट ऑफ बर्थ अगर आपको चेंज करना है तो आपका ओरिजिनल एलसी या बोर्ड सर्टिफिकेट के ऊपर आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हैं। अगर वो भी दोनों आपके पास नहीं तो जो सर्टिफिकेट आपको मैंने बताया, इसको आप जो ऑफिसर्स उसके अंदर मेंशन है उनका स्टैंप लगा कर लाएंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करके मिल जाएगी। ये आधार सेंटर जो चला रहे तो ये हम लोग मालेगांव के लोगों की खिदमत के लिए चला रहे, क्योंकि मालेगांव के शहर के लोगों की खिदमत करना हमारा जज्बा है। आधार कार्ड बनाना और हमारे लोगों से गुजारिश और अपील है कि बहुत सारे लोग अपने औरतों को या इनको सुबह 6 बजे से नंबर लगाने के लिए भेज देते हैं। तो मेहरबानी करके उसमें कैसा रहता है, सुबह अंधेरा रहता है, हमारा ऑफिस 10:30 पौने 11 बजे खुल जाता है, तो आप 10:30 बजे से भी अगर नंबर लगाने भेजे तो अब बेहतर होगा। और हमने अभी सिस्टम ऐसा किया है कि पूरे हफ्ते का जो नंबर वगैरह ये है अपॉइंटमेंट वगैरह का, या जो आप बाहर से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तो शनिचर इतवार के दिन छुट्टी होने की वजह से हम लोग अपॉइंटमेंट देते हैं। तो आप लोग उस वक्त आएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट आसानी से मिल जाएगा। सुबह से गर्दी करने में क्या है, भीड़ होती है और लोगों का देखने का नज़रिया एक अलग हो जाता है कि यहाँ पे भीड़ हो रही है और काम नहीं हो रहा। तो मेरी लोगों से गुजारिश है और अपील है कि आप लोग जो वक्त सरकारी ऑफिस का है उसी वक्त आप आए और अपना काम करवा लें। और जो लोग इसमें मदद करना चाहते हैं हमारी, क्योंकि आधार सेंटर कम होने की वजह से भीड़ ज़्यादा है, लोगों को डॉक्यूमेंट कम की मालूमात नहीं है, तो जो भी पढ़े लिखे नौजवान हैं उनसे एक अपील है कि भाई उनको कुछ मालूमात चाहिए तो मेरे से आकर ले। और जो लोग है पब्लिक है उनको आप डॉक्यूमेंट के बारे में अवेयरनेस करें कि वो हमारे पास एक बार में ही करेक्ट डॉक्यूमेंट लेकर आ जाए, इससे लोगों को दौड़ना ना पड़े और लोगों का गुस्सा ना उससे बढ़े। ये एपिसोड इसी के लिए था, लोग की गाइडलाइन के लिए, एजुकेशन पर्पस से। तो साजिद भाई ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और इन्होंने जो भी अपील की है इसके ऊपर में पूरी तरीके से लोग को गौर व फिक्र करना चाहिए। और ज़्यादातर के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का जो सुविधा दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके ऊपर में अच्छी से जांच पड़ताल करके और स्पेलिंग चेक करके, डॉक्यूमेंट चेक करके ही सेंटर पे आए और सुबह 6 बजे से नंबर ना लगाए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 41 नेटवर्क। इसी तरह खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 41 नेटवर्क, क्योंकि हर खबर ख़ास है। हैव ए गुड टाइम।